क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो जीवन में कभी फेल ही नहीं हुआ हो, कभी असफल नहीं हुआ हो, कभी लाचार, हताश और निराश न हुआ हो, दुखी नहीं हुआ हो? जी नहीं, संभव ही नहीं है। वो इंसान जो आज सफलता की चोटी पर खड़ा है ना, उसने सबसे ज्यादा मेहनत की होगी, मुश्किलों का सामना किया होगा वहां तक पहुंचने के लिए। क्योंकि सफलता का रास्ता मुश्किलों के गलियारों से ही तो होकर के गुजरता है। जरा सोचो, बचपन से लेकर आज तक क्या हमें जीवन में कभी सेटबैक्स या फेलियर नहीं मिले हैं? जी नहीं, बिल्कुल मिले हैं। बचपन में जब हम अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करते थे ना, तो हम ना जाने कितने बार गिरे होंगे। उसी तरह चलने की कोशिश करते तो फिर कई बार गिरे होंगे। पर क्या हमने हिम्मत छोड़ दिया था, हार मान ली थी उस समय? हम सिर्फ 1 साल के थे, पर हमारी वो जो चलने की जिद थी ना, तो ये ख्याल ही नहीं रहता था कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फिर से गिर गया या असफल हो गया तो। हमें तो बस यही पता रहता था कि एक बार फिर से गिरने पर फिर से प्रयास करना है। तब तक करते रहना है जब तक हम अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं, चलने ना लगे, दौड़ने ना लगे। हम अगर उस समय हताश, निराश होकर के प्रयास छोड़ देते तो क्या हम आज अपने पैरों पे खड़े हो पाते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आज जब थोड़ी सी अकल आ गई है ना, तब हम असफलताओं से घबरा जाते हैं, उनके बारे में पहले से सोचने लगते हैं, मेहनत कितनी लगेगी सोचते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो काम या मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, बस यही सोच करके कि कहीं वे असफल ना हो जाएं। तो फेलियर से ज़्यादा उन्हें ख्याल ये रहता है कि मेरे फेल होने पर लोग क्या कहेंगे। दोस्त, जानते हो पानी का जहाज तो सबसे सुरक्षित बंदरगाहों पर ही होता है, पर क्या उसका निर्माण बंदरगाहों पे खड़े होने के लिए किया गया है? नहीं ना। पानी के जहाज को तो समुद्र में उतरना होता है, लहरों को चीरते हुए लोगों व सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाना होता है। तो जरा सोचो कि क्या हमें हमारे रचयिता, क्रिएटर ईश्वर ने इस प्रकार का बनाया है कि हम बस यूं ही पड़े पड़े जीवन गुजार दें? नहीं ना। हम कुछ करेंगे तभी तो हम या तो सफल होंगे या फिर हमें असफलता हाथ आएगी, है ना। पर अगर हम असफलता के भय से कुछ ना करें तो ये कहां की बुद्धिमानी है? दोस्त, जानते हो जब तक जीवन है ना, तब तक जीवन के संघर्ष यूं ही बने रहेंगे। बल्कि असफलता तो हमें और तजुर्बा दे जाती है, विजडम दे जाती है। और एक और बात, कोई भी शायद पहली बार में ना सफल नहीं होता है, पर हाँ, लगातार कोशिश, निरंतर लगे रहने से उसके सफल होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। हमें कोशिश तो पूरी करनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, पर अगर फिर भी किसी कारण से सफल ना हो सके ना, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। जानते हो कई लोग अपने आप को असफल करार कर देते हैं, फेलियर करार कर देते हैं, और ना जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बात तो बड़ी सिंपल है, और वो ये कि हमारा एक काम, एक प्रयोजन अगर ठीक नहीं गया ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी लायक ही नहीं। तो जी ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और यही गलती बहुत सारे लोग कर बैठते हैं, जो कि सही नहीं है। उसे काम के सफल नहीं होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये काम इस तरीके से नहीं होगा, इतने एफर्ट से नहीं होगा। तो जी ये एक महज फीडबैक होता है हमारे लिए, ताकि हम और सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं और इस लर्निंग को जीवन में उतार आगे बढ़ चलें। दैट्स इट। जितना बड़ा आपका लक्ष्य, उतनी ही बड़ी हो जाती है आपके संघर्ष की, मेहनत की कहानी। हम कई सारी चीज़ें अपनी असफलताओं से ही तो सीखते हैं। मंजिल तक जाने वाला रास्ता कभी आसान नहीं होता है। जानते हो ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपसे अगर कभी कोई काम ठीक से नहीं हुआ ना, तो इसको लेके निराश या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आपके अंदर ये संतोष होना चाहिए कि आपने प्रयास तो किया, आप खाली तो नहीं बैठे रहे, कुछ काम करने की कोशिश तो की। दोस्त, असफल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम उन लोगों से तो बेहतर ही है ना जो कभी डर के कारण कोशिश ही नहीं करते। अगर साइकिल से गिरने से डर लगता है तो वो साइकिल क्या चला पाएगा, क्या सीख पाएगा? तो वो फिर साइकिल पे बैठ के उस सवारी का मजा कैसे उठा पाएगा? सोच के देखो।
कोशिश करके असफल होने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ट्राई नहीं करना कोई सही ऑप्शन नहीं होता है। फेल होना 1000 बार उस अफसोस से बेहतर होता है जो अफसोस करते हैं कि काश मैंने ट्राई किया होता। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बस वो काम नहीं होगा, है ना? सो वॉट, तुम्हें तो फक्र होगा कि तुमने एटलीस्ट ट्राई किया, डर के घबरा के छोड़ नहीं दिया। माई फ्रेंड, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन स्टिल टू कीप ट्राइंग रादर देन प्लेइंग टू सेफ इन लाइफ। थिंक अबाउट इट। दोस्त, ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे हम व्यर्थ क्यों जाने दें? असफलता पे तो गर्व होना चाहिए हमें कि कम से कम मैंने प्रयास तो किया। बिना कुछ किए क्या कोई इंसान मंजिल पा सकता है भला? थिंक अबाउट इट। रिस्पॉन्सिबल बनो, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। डूब कर तो देखो मेहनत में, समय में, काम में रम जाओ, झोंक दो पूरी ताकत, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ तुम्हारा है, जीतना तुम्हें ही होगा और उस जीत के लिए मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। तुम इस डर से मत रुक जाना कि हारने पे लोग मुझे क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचकर तुम आग लगा दो कि वो मेरी जीत का दिन कैसा होगा, मेरा लम्हा कैसा होगा। और अगर फिर भी कहीं असफल भी हो गए ना, तो कोई गम मत करना। खुश रहना कि तुमने मौके को अवसर में बदलने का प्रयास तो किया, कुछ सीखा तो, मेहनत तो किया। दोस्त, फेल होना क्या होता है? बस इतना कि वो काम नहीं हुआ, रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसे मैंने सोचा था। अब यहाँ पर इंसान के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम असफलता पे शोक मनाएं, रुक जाएं, हताश हो जाएं, गिव अप कर दें कि मैं अब कभी कोशिश ही नहीं करूँगा। या फिर मन में ये ठान लो कि अब की बार नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक सेल्स पर्सन दिन भर कई बार फेल होता है, कई रिजेक्शंस मिलते हैं उसे, हर तरीके के कस्टमर से सामना होता है, उसका टारगेट टफ लगता है, पर क्या वो गिव अप कर देता है? नहीं ना, निराश होता होगा, पर उसके दिमाग में तो एक ही बात होती है कि कोई बात नहीं, मुझे अगला दरवाज़ा खटखटाना है, अगले कस्टमर से, अगले क्लाइंट से मिलना है और बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। सामने से रिजेक्शंस आता होगा, एक नहीं कई बार, बार बार, पर वो इनसे भागता नहीं है, इन सबको फेस करता है और मजबूत बनता चला जाता है अपने इरादों में और उनको और पुख्ता करता चला जाता है। दोस्त, जब तुम्हें सफलता नहीं मिलती है ना, तब तुम्हारे साथ कोई नहीं दिखेगा, कोई सहारा देने नहीं आएगा। हाल तो शायद फिर भी कोई पूछ ले, पर अंदर ही अंदर वो खुश भी होंगे कि चलो अच्छा ही हुआ, ये जीत नहीं सका। मैं तो बोलता हूं कि तुम इस बार ऐसी मेहनत करो कि इन सब की बोलती बंद हो जाए। तुम्हें क्या कोई मेहनत करने से रोक सकता है भला? तो फिर संकोच कैसा? अपने लक्ष्य को पकड़ो, प्लान बनाओ और कूद पड़ो मैदान में। बस उठो और लग जाओ। जीवन में पास और फेल ना लगा रहेगा सबके साथ। अगर फेल हुए तो अगली बार और मेहनत, फिर फेल मतलब और अधिक मेहनत। बस यही करते रहना है, करते रहना है। दैट्स इट। तब तक जब तक तुम जीत न जाओ। काम नहीं बन पाना फेलियर नहीं कहलाता है, बल्कि असली फेलियर तो वो होता है जब कोई प्रयास करके थक जाए, गिव अप कर दे और फिर कभी प्रयास ही नहीं करे।